हेलो गाइस, आज हम आपसे बात करने वाले हैं निर्धनता के कारण के बारे में। निर्धनता किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके साथ ही साथ आज हम यूएन की जो 17 लक्ष्य हैं उनमें से पहला लक्ष्य नो पावर्टी के बारे में भी बात करेंगे। नो पावर्टी अर्थात जीरो गरीबी या फिर शून्य गरीबी। अगर हम इसमें से एक कारण की बात करें तो इसमें सबसे पहला है महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना, अर्थात जो हमारे देश की आधी आबादी है उसको शिक्षा से वंचित रहना। अर्थात अगर हम महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने देश की आधी जनसंख्या को शिक्षा से वंचित रखते हैं। दूसरा है विगत वर्षों में परंपरागत कार्य, अर्थात कृषि कार्य और जैसे गांव में कुछ कार्य होते हैं जो परंपरागत कार्य ढंग से किए जाते हैं, जैसे बैलों से जुताई की जाती है और इत्यादि इत्यादि। अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। बीमारी, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं भी निर्धनता का एक कारण होती हैं। अगर हम बीमारी की बात करें तो अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस बीमारी के पीछे उस घर का जो इनकम होता है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, जिसके कारण वो परिवार अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाता है। महामारी जैसे कोविड आया था जिसके कारण भी गरीबी आई और प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। साहूकारों द्वारा कर्ज पर ब्याज, ज़्यादा ब्याज दर। जो साहूकार होते थे या होते हैं वे गांवों में बहुत ही ज़्यादा कर्जा लेने वालों को कर्जा देते हैं, जिससे उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है और जो लेता है उसे भी बहुत ही हानि होती है। दरअसल वो इसलिए इनसे लेता है क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसे मजबूरन इसे लेना पड़ता है इनसे। अगर हम थर्ड वो दूसरा कारण देखें तो होता है वैवाहिक आदि कार्यों पर ज़्यादा फिजूल खर्ची अर्थात बेमतलब का खर्च करना। वैवाहिक आदि कार्यों पर जैसे कि कोई पार्टी हो गई या फिर विवाह वगैरह या फिर मुंडन आदि इत्यादि में बहुत ही ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, जो ऊंची दर पर धन लेकर उसे खर्चा पर लगाते हैं, जिसके कारण पॉवर्टी आती है। अब हम सेकंड की बात करें तो गरीबों के उत्पादों का उचित मूल्य ना मिल पाना, अर्थात जो गरीब प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो फसल उगाते हैं या फिर जो वो मेक करते हैं, बनाते हैं मैन्युफैक्चर में, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर हम सेकंड नंबर की फिर से बात करें तो है आपका संयुक्त परिवार, अर्थात बड़ा परिवार भी गरीबी का एक कारण है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण। जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों का शोषण कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि कर्जा के द्वारा और कई कारणों से। अब हम सेकंड नंबर की बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जैसे कि अंग्रेज़ लोग आए थे तथा उन्होंने भारत से बहुत ही ज़्यादा जो उत्पाद थे उन्हें लूटा और लोगों में पॉवर्टी भर दी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। मैंने जनसंख्या वृद्धि पर एक वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं, जिसके कारण बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही साथ गरीबी भी उत्पन्न होती है जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब हम बात करते हैं सिंचाई एवं हरित क्रांति का संपूर्ण भारत में विस्तार न हो पाना। यह बात हम जानते हैं कि भारत में कृषि हेतु सबसे ज़्यादा भूमि क्षेत्र है, वो भी अमेरिका के बाद। फिर भी भारत उतना उत्पादन नहीं कर पाता जितना कि उसके पास भूमि, वो इसलिए क्योंकि भारत का संपूर्ण क्षेत्र सिंचित नहीं है। और जो हरित क्रांति थी उसका भी संपूर्ण रूप से भारत में विस्तार नहीं हो पाया है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो किसानों की अनियमित और कम आय। जो किसान होते हैं कि मजदूर होते हैं उनकी अनियमित और कम आय होती है, अर्थात कि उनको रोज़ रेगुलर उनका जो वेतन होता है वो नहीं मिल पाता है तथा वो बहुत उनकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम होता है, क्योंकि वो अशिक्षित होते हैं और उनका सिर्फ शारीरिक श्रम ही लिया जाता है। फिर से अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वितरण होता है, क्योंकि अगर हम गांव में किसी के पास देखें तो किसी के पास ज़्यादा भूमि है, किसी के पास 10 बीघे है तो किसी के पास 1 भी बीघा नहीं है, किसी के पास 2 बीघे है, किसी के पास 5 बीघे है। इसके कारण भी गरीबी होती है। उसके बाद हम सेकंड नंबर की बात करें तो भारत में भूमि संसाधनों में जो कमी दिखाई देती है, कमी नहीं है लेकिन
जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा कमी दिखाई पड़ती है। अब उसके बाद हम सेकंड नंबर की बात करें तो निरक्षरता। भारत में जो इलिटरेट की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, अर्थात भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा निरक्षर हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर की बात करें तो गरीबों द्वारा शराब मांस का उपयोग। जो गरीब लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, वे अपने जो कमाई का होता है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो भी किस में, शराब में, मांस में और मांस का उपयोग करने में। शराब ले लिया तो लगभग वो 150 एक रुपये में कमाए तो 150 की एक दिन में शराब ही पी जाते हैं, जिसके कारण गरीबी बनी रहती है। मांस बहुत ही महंगा होता है, जिसके कारण भी गरीबी आती है। सो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। आपको यह वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।